हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 26 दिसंबर को। आज ही के दिन ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो दोस्तों ये दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब जादू की शहादत को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इस पर्व को मनाने की घोषणा की थी। हिंदुत्व की रक्षा में सिखों के बलिदान की अमर गाथा कहता है ये वीर बाल दिवस। और दोस्तों आज इस दिवस के मौके पर देश के 14 राज्यों के 17 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये साल 2024 जाने में है। इस साल से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि साल 2024 में मनरेगा में काम की मांग कम रही। ग्रामीण स्थिति पर रिजर्व बैंक की तरफ से रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां आरबीआई की चुनौती को बढ़ा सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका में ट्रंप की वजह से भारत में ब्याज दरों में कटौती की योजना पर भी संकट आ सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वैसे हालांकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर एक अच्छी रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि नए साल 2025 में उच्च महंगाई और ईएमआई के मोर्चे पर आम लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि जनवरी के महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतें घटेगी और फिर फरवरी के महीने में आरबीआई भी लोन की रेपो रेट में कटौती कर सकता है। तो इस वजह से बैंक लोन लेना वगैरह सस्ता हो सकता है ना। वैसे बैंक लोन को लेकर नए साल 2025 से कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो ये आज की खबरें देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। नए साल 2025 में अगर आप होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह का लोन लेते हो या आपने पहले से लोन लिया हुआ है तो ये नए साल से जुड़े अपडेट जरूर देख लें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, रोजगार के मोर्चे पर भी इस साल ईपीएफओ की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट जारी की गई। ये साल खत्म होने से पहले मतलब इस साल 2024-24 में ईपीएफओ से कई सारे नए कर्मचारी जुड़े हैं। सिर्फ अक्टूबर महीने में ही 13,41,000 नए सदस्य जुड़े। ईपीएफओ ने डेटा जारी करते हुए कहा कि सालाना आधार पर 16% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी रही 2023 की तुलना में इस साल 2024 में। वहीं महिलाओं को लेकर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल नौकरियों के लिए महिलाओं ने भी 3 करोड़ आवेदन किए और देश के प्राइवेट इंडस्ट्री कार्य क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी 20% तक बढ़ी है। और ये महिलाओं, माताओं, बहनों की भागीदारी न सिर्फ छोटी निचले तबके की जॉब को लेकर बढ़ी है, बल्कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 73,000 से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक भी शामिल है। मतलब वुमेन डायरेक्टर बड़े बड़े स्टार्टअप्स को भी संभाल रही है। तो कहीं न कहीं ये महिला सशक्तिकरण को लेकर इस साल अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। महिला निदेशकों को स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता दी गई। वहीं असंगठित क्षेत्र में कामगारों को लेकर भी डेटा देखिए आप। इस बीते एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार बढ़े हैं। एम्प्लॉयमेंट में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में भी है ना। और दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि खुदरा दुकानों पर यूपीआई क्यूआर के जरिए लेनदेन 33% तक बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऋण उत्पादों में 297% तक की बढ़ोतरी हुई है। मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के जरिए भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए लेनदेन काफी बढ़े हैं। यूपीआई की एक और सफलता देखिए आप, नागपुर मेट्रो में तो 41% लोगों ने डिजिटल पेमेंट किया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, कल अटल जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश राज्य को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है और यहाँ देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। पीएम ने एमपी के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया और बोले कि ऐसी योजनाओं का श्रेय अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। दोस्तों इस केन बेतवा लिंक परियोजना पर 5,121 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मध्य प्रदेश के अलावा भी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। 13 एजेंसियां मिलकर इस योजना की सफलता पर काम कर रही है, जिसमें अलग अलग तकनीक लगाई जाएंगी, नदियों को जोड़ा जाएगा, किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को इस योजना से सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस योजना के अलावा भी पीएम मोदी ने 44,000 करोड़ की सौगात दी है। इस परियोजना की कुल लागत इतनी आएगी। ये परियोजना का पूरा रूट भी आप देख सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से यूपी के बुंदेलखंड समेत एमपी के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों तक पीने का पानी, पेयजल भी पहुंचेगा। इस योजना के उद्घाटन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि अटल जी के नदी जोड़ो स्वप्न से जनगण को ये सौगात मिली है। कल आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती थी। इस मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम बोले कि उन्होंने कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की थी और ये 100वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के नाम पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के अटल आदर्श की शताब्दी पूरी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत को कई सिद्धांत सिखाए, हम उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। तो कुछ यूं मनाई गई अटल जी की जयंती। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, देश में पहली बार सरकार की एक नई पहल, अब सुदूर इलाकों के लोगों को भी छोटे अस्पतालों में बड़े इलाज की सुविधा मिलेगी, क्योंकि सरकार ने टेली सर्जरी टेक्निक को मंजूरी दे दी है। यानी अब छोटे अस्पतालों में भी कैंसर और न्यूरो जैसी बड़ी सर्जरी हो पाएगी और इसके लिए ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के उपस्थित रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टर रोबोट तकनीक के माध्यम से एक साथ कई अस्पतालों में मरीजों की सर्जरी को पूरा कर पाएंगे और इसके लिए पहली बार केंद्र सरकार ने टेली सर्जरी टेक्निक को मंजूरी दी है। इस
योजना की सफल शुरुआत का उदाहरण भी देखिए। गुरुग्राम से दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया। सबसे पहले इस टेक्निक की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क से हुई थी, लेकिन अब भारत में भी ये सुविधा मिलेगी लोगों को, है ना। चलिए खबर है, रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप और वेबसाइट। आने वाले गणतंत्र दिवस 2025 पर बीटिंग रिट्रीट जैसे कार्यक्रमों की जानकारी आपको इस मोबाइल ऐप पर मिल पाएगी। और इतना ही नहीं, इस ऐप के माध्यम से आप गणतंत्र दिवस से जुड़े कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देख पाएंगे, टिकट खरीद पाएंगे, बैठने की व्यवस्था और रूट मैप से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो सरकार के इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 56 लाख से ज्यादा परिसंपत्ति कार्ड भी वितरित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी श्री योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी या बसावट वाले क्षेत्रों में जो भूमि मालिक हैं उनको भूमि के दस्तावेज दिए जाएंगे। मतलब लोगों को उनकी जमीन का स्वामित्व हक मिल पाएगा। 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड जारी करेंगे कल पीएम ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा गाँवों में संपत्ति मालिकों को उनके आधिकारिक दस्तावेज मिल पाएंगे, है ना। और दोस्तों, भारत के इंटरनेट क्षेत्र पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5G के बाद अब 6G की वैश्विक दौड़ में भी आगे निकलने को तैयार है हमारा भारत। 2025 से लेकर 2030 के बीच आपको भारत में 6G इंटरनेट फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, लोगों की शादियों पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सामूहिक विवाह की वजह से ही दहेज प्रथा हट पाएगी। आजकल दिखावे की वजह से शादियां महंगी हो रही हैं। मतलब लोग बाग शादियों में दिखावा ज्यादा करते हैं। हमने इतनी बड़ी धूमधाम से शादी की, हमारी शादी इतनी बड़ी हुई, इसीलिए परिवारों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भले ही वो पैसा कर्ज लेकर या जमीन बेचकर जुटाएं, लेकिन दिखावे के चक्कर में समाज कंपटीशन के चक्कर में शादियों में ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। तो समझदार बने, इस तरह की मूर्खता ना करें। कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। जितनी आपकी हमारी श्रद्धा है उस हिसाब से पैसे खर्च करके शादी कर लेनी चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। रंग लाई 20 साल की मेहनत, वैष्णो देवी पर्वत पर बनी टनल से गुजरी मालगाड़ी। कश्मीर के लिए भी यहाँ से ट्रेनें जाएगी। इस रूट पर अब लोगों को रेलवे की नई सुविधा मिलने जा रही है। वहीं देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर, सरकार के खजाने से चुराए 21 करोड़ 59 लाख रुपए और इन पैसों से इस चोर ने BMW गाड़ी खरीदी। गर्लफ्रेंड को भी 4 BHK फ्लैट गिफ्ट में दे दिया। 13,000 की सैलरी पाने वाले शख्स ने यह कारनामा कर दिखाया। ये एक सरकारी संविदा कर्मचारी है जो अचानक लग्जरी कार से चलता हुआ दिखता पाया गया और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट भी गिफ्ट कर दिया। इस आलीशान जीवन शैली के पीछे 21 करोड़ के घोटाले का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। आरोपी का नाम है हर्षल और इसे 2022 में फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया था और वहीं से यह गड़बड़ घोटाला सामने आया। देखिए मतलब हर्षल ने पूरा फ्रॉड कैसे किया, फर्जी खाते वगैरह खुलवाए, जाली दस्तावेज बनाए और कुछ यूं इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। मैं आपको आए दिन इस तरह की खबरें बताता रहता हूं ताकि आप इस तरह के जालसाजों के चुंगल में ना फंसो, समझ रहे हो। किसी को अपने बैंक खाते की, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिटेल कभी ना दें, वरना आपके साथ भी ये धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 1 जनवरी 2025 नए साल के पहले दिन बिहार बंद का ऐलान किया है। BPSC अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के पप्पू यादव और उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा है कि या तो परीक्षा कैंसिल करें, नहीं तो 1 जनवरी को बिहार बंद होगा। 70वीं BPSC एग्जाम पर पप्पू यादव ने ये बड़ी चेतावनी दी है। बिहार के पूर्णिया से ये निर्दलीय सांसद हैं। इन्होंने छात्रों के साथ खड़ा होकर परीक्षा को रद्द करने और सरकार को बिहार बंद करने का भी ऐलान किया है। बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दी है। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह भी परसों 27 दिसंबर को तमिलनाडु पहुंचेंगे और यहाँ प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कल क्रिसमस के पर्व के दिन बड़ा हादसा हो गया। एक विमान क्रैश हो गया। 40 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। अजरबैजान से रूस जा रहा था ये विमान, जो कि कजाकिस्तान में क्रैश हुआ। अब तक 38 लोगों की जान जा चुकी है। हवा में ही ये विमान अनबैलेंस हो गया था। उसके बाद पायलट ने एक समुद्र के बीच तट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, जिसमें जमीन से टकराने के बाद विमान में धमाका हुआ। पूरा विमान 2 हिस्सों में टूट गया। ये विमान इस रूट से आ रहा था और फिर इस पॉइंट पर यह क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से वातावरण में दिक्कतों के चलते ये विमान हादसा हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस हादसे से जुड़ी। और वहीं अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। अंतरिक्ष में पालक उगाने की तैयारी में है इसरो। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक नई पहल देखिए आप। 30 तारीख को जो इसरो अपना स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा, उसमें पालक की कोशिकाएं लेकर अंतरिक्ष में जाएगा ये मिशन। और स्पेस डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला भी चौथा देश बन जाएगा दुनिया में भारत। 30 दिसंबर को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा रात 9:58 पर। बेस्ट ऑफ लक इसरो को हम सब की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए। अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 फिल्म के मेकर्स ने बड़ा ऐलान किया। जो भगदड़ में पीड़ित महिला थी जिसकी जान चली गई, उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। और पुष्पा 2 की टीम ने विक्टिम की फैमिली को दे भी दिए 2 करोड़ रुपए। हालांकि इस मामले में एक कांग्रेस विधायक ने धमकी भी दी, कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले तो अल्लू की फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। चलिए अगली खबर आ रही। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण का यह कहना कि भारत में एक देश एक चुनाव
असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। सरकार की इस नीति से असहमत है वो, ये कहना है प्रशांत भूषण का। वहीं खबर देखिए, देश के गृह मंत्रालय का कहना है कि ग्रामीण अर्थतंत्र को नई शक्ति दे रही है सरकार। गृह मंत्री ने 10,000 बहुउद्देशीय PACS योजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन योजनाओं के बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, नए साल 2025 में ट्रेन से अब दिल्ली टू कश्मीर की यात्रा में आपको स्लीपर कोच में हीटर और गर्म पानी की फैसिलिटी भी मिलेगी। और देखिए, विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हिंदू मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चलेगा। 5 जनवरी 2025 को इस अभियान का आगाज होगा। हिंदू परिषद ने कहा कि मुस्लिम समाज के चाहे मस्जिद हो या ईसाइयों के गिरजाघर हो, किसी भी धर्म स्थल पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मंदिरों पर कई जगहों पर सरकार का जो नियंत्रण है, तो उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद मांग करेगा सरकार से और राष्ट्रव्यापी अभियान और आंदोलन चलाने की चेतावनी दी है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए यार दोस्तों, आपके अपने DLS भाई के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और साथ ही आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। अभी ये खबरें समाप्त होने के बाद आप एक बार DLS न्यूज चैनल पर विजिट करना, ठीक है ना। चैनल पर जाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की जानकारियों वाले वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए फिलहाल सीधा अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, नए साल से पहले मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में बारिश की भी संभावना है। आने वाले 27-28 दिसंबर के लिए IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में ओलावृष्टि, बारिश और आंधी चलने की आशंका है। खास करके IMD ने मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि का अनुमान जताया है और मध्य भारत के कुछ इलाकों में बारिश और आंधी तूफान आने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू, लद्दाख इन हिस्सों में कल तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। देखिए, उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी देखी गई। नेशनल हाईवे पर 30 किलोमीटर तक बर्फ की मोटी चादर जम गई। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी जारी है। 3 नेशनल हाईवे समेत हिमाचल की 223 सड़कें बंद पड़ी हैं। कोहरे की वजह से हरियाणा में भी विजिबिलिटी 10 मीटर तक रह गई। दिल्ली में 20 ट्रेनें लेट हुई। राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। चलिए कुछ और राज्यों के स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। 26-27 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे। इधर हरियाणा में हिसार सबसे ठंडा इलाका रहा, तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा। अगले 2 दिन हरियाणा के भी अधिकतर जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अभी हरियाणा राज्य में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 15 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। 27 दिसंबर को MP में ओले और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर हिमपात देखा गया। अटल टनल रोहतांग में भी अभी वाहन नहीं भेजे जा रहे हैं। 4 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। 27-28 तारीख को हिमाचल में फिर से बर्फबारी होगी। इधर उत्तर प्रदेश के भी 12 शहरों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। 29 जिलों में कोहरा छाया रहेगा। वहीं देखिए, पाकिस्तान से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा, इस वजह से झारखंड में भी बारिश होगी। 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है और झारखंड में फिर 30 तारीख के बाद और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 3 दिन बारिश की चेतावनी। 15 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। निवेशकों के लिए खबर है, इस साल का अंतिम IPO इंडो फार्म इक्विपमेंट का 31 दिसंबर को ओपन होगा, जिसमें आप 2 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,835 का। और वैसे जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि गांजा, कोकीन जैसी नशीली वस्तुओं से भी गंदी लत है शेयर बाजार की। जो लोग स्टॉक मार्केट में तगड़ा लॉस लेते हैं, उनको लेकर हालिया रिसर्च की गई, जिसमें पाया गया कि कुछ लोगों को शेयर बाजार की लत इस हद तक लग जाती है कि ये लत नशा, शराब और छोटे मोटे नशीले पदार्थों से भी भयंकर होती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई देशों में हुई स्टॉक मार्केट से जुड़ी इस रिसर्च में ये खुलासे सामने आए हैं। वहीं खबर है दोस्तों, एन श्रीनिवासन ने इंडिया सीमेंट्स के CEO का पद छोड़ा। कंपनी में भी इनकी हिस्सेदारी खत्म हुई। और गूगल कंपनी की एक नई पहल देखिए, गूगल में एम्प्लॉइज के बीच कल क्रिसमस के मौके पर अगली स्वेटर नाम से एक कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ। CEO सुंदर पिचाई ने बैट, बॉल और क्रिसमस ट्री वाली स्वेटर बनाई। और अनोखी बात ये देखने को मिली दोस्तों की गूगल के AI जेमिनी ने इस कॉन्टेस्ट के विनर्स को चुना। देखिए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कितना आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं खबर है, भारत की रिलायंस कंपनी को मिला एक चाइनीज ब्रांड का साथ। टाटा ग्रुप से अब कंपटीशन बढ़ेगा, हालांकि ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। दरअसल चाइना की शिन की एंट्री से रिलायंस और टाटा में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि शिन अब रिलायंस के साथ मिलकर फास्ट फैशन के ब्रांड में भारत में वापसी करने जा रही है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो खबर है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार के जो सरकारी विभाग हैं, उन्होंने इस स्कीम से इनकार कर दिया है। तो अब ये इंडिया गठबंधन के ही जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, उनके बीच ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। कांग्रेस ने तो इस मामले में आम आदमी पार्टी पर पुलिस केस भी दर्ज करा दिया। कांग्रेस नेता अजय माकन तो ये भी बोल गए कि केजरीवाल देश के फ्रॉड किंग हैं, उन्हें फर्जीवाल कहना बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हमारी भूल थी। तो कहीं न कहीं अब ये इंडिया गठबंधन के बीच फूट पड़ती हुई दिख रही है। खैर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों में पता चल जाएगा कि अभी भी दिल्ली की जनता किसको चाहती है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपए बंटे
बैठे हैं, ईडी और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करें। भाजपा ने भी कहा कि ये केजरीवाल का ही काला धन है। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सड़क दुर्घटना से जुड़ी खबर है दोस्तों। मुंबई में एयरबैग खुलने की वजह से एक 6 साल के बच्चे की जान चली गई, क्योंकि सामने से चल रही एक एसयूवी से उनकी कार टकराई तो अचानक एयरबैग खुला और वो जो अचानक खुलने का झटका लगा उस बच्चे को, इस वजह से बच्चे की मौत हो गई। मतलब देखिए आप, एयरबैग जहां एक तरफ रक्षा का काम करता है, वही दुर्घटना में इस बच्चे की मौत की वजह बन गया। और उत्तराखंड के नैनीताल में भी एक दुर्घटना हो गई। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, इसमें भी एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई। वहीं राजस्थान के जयपुर में जो टैंकर ब्लास्ट की घटना हुई थी, तो उसमें भी मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। 15 घायल लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बीते दिन भी 3 और लोगों ने इस मामले में दम तोड़ा। पहले जान जाने वालों की संख्या जो 15 थी वो बढ़कर अभी 18 हो गई है। और राजस्थान में जो चेतना नाम की बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 3 दिन से 3 साल की ये बच्ची 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है। बड़े दुख की बात है दोस्तों। अब तो इस घटना के 3 दिन गुजर जाने के बाद भी जब बच्ची नहीं निकल पाई, तो अब उसकी मां की तबीयत भी बिगड़ गई। परिवार वालों का सब्र का बांध भी टूटने लगा। हालांकि अभी सुरंग बनाकर रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। प्रशासन द्वारा दिन रात रेस्क्यू कर्मचारी काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बच्ची जल्द सुरक्षित बाहर निकल जाए। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा घटाई, जीएसटी का मुआवजा भी रोका। केंद्रीय मंत्रियों से हम इस बहाली की मांग करेंगे। 28 और 29 तारीख को वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार की अनूठी पहल, 18 साल से कम आयु के बच्चों को हर महीने मिल रहे 4000 रुपए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्पॉन्सरशिप योजना जो कि जरूरतमंद बच्चों के लिए एक वरदान साबित हुई। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक उनके भरण पोषण के लिए 4000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। किन किन बच्चों को इस योजना का फायदा मिलता है, तो बच्चों के लिए पात्रता की ये शर्तें और नियम की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके लिए अभिभावक की आय अधिकतम 72,000 रुपए हर साल या इससे कम होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में इसकी लिमिट 96,000 है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए भी योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब गेहूं चावल के साथ मुफ्त मिलेंगे 2 और पोषक अनाज भी, और वो अनाज है ज्वार और बाजरा भी। अगले महीने से राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दिए जाएंगे। यूपी में योगी सरकार द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए घोषणा की है। नए साल 2025 से ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं खबर है यूपी गोरखपुर में भी 1 जनवरी से लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। अब मतलब सरकारी ऑफिसों में कागजात से काम नहीं होगा, पेपरलेस वर्किंग होगी, फाइलों का मेंटेन डिजिटली रखा जाएगा, है ना। और यूपी प्रयागराज महाकुंभ पर भी अच्छा अपडेट आ रहा। 9 जनवरी से चलेगी एक और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन, जिससे जमशेदपुर रांची समेत कई स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा, तो लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में भी बड़ी हलचल पैदा हो गई। योगी सरकार ने एक साथ 95 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया, 18 को सचिव भी बनाया। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 2 साल में 3 गुना हुआ क्विक कॉमर्स का कारोबार। ग्राहकों को भी ये सर्विस पसंद आ रही है। क्विक कॉमर्स मतलब 10 मिनट से लेकर आधे घंटे में जो चीजों की डिलीवरी की जाती है, जैसे जेप्टो वगैरह हो गया। तो इस तरह की ई कॉमर्स कंपनियों में बीते 2 साल में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। केट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और हवाई यात्रियों से जुड़ी भी एक खबर आ रही है। बदल गया प्लेन से सफर करने का नियम, अब अधिकतम कितना सामान ले जाने की परमिशन होगी। तो इसको लेकर दोस्तों हवाई यात्रियों के लिए कुछ नियम लागू किए हैं, जिसके मुताबिक अब फ्लाइट में सिर्फ एक हैंडबैग ले जाने की इजाजत होगी, जिसका अधिकतम वजन 7 किलो या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह की उड़ानों पर यह नियम लागू होगा। आने वाले 2 मई 2025 से ही ये बदलाव लागू होंगे। ठीक है ना। कुछ और नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है सफाई कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिए भी गाड़ियों में अब सब्सिडी देगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की जा रही है। और खबर है हरियाणा से रोहिंग्या मुसलमानों का सफाया किया जाएगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार इसके लिए CID की भी मदद लेगी। वेरिफिकेशन अभियान भी शुरू हुआ। और खबर है माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर बवाल मच गया। जम्मू पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, साल 2025 में लॉन्च हो सकती है महिंद्रा की 5 गाड़ियां। इस लिस्ट में EV और पेट्रोल डीजल की भी कार शामिल है। और वहीं खबर है कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने साइबर अपराध पर ऐतिहासिक संधि को अपनाया और साइबर क्राइम को रोकने के लिए ग्लोबली ये एक नई संधि पर समझौता तय किया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दुनिया भर के कई देशों में। देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, पोको C75 सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। बैटरी बैकअप भी इसमें आपको अच्छा खासा मिलेगा। कंपनी ने इसकी कीमत 7,999 रुपए तय की है। चलिए खबर है बिहार के शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी। अपर सचिव की तरफ से इस संबंध में लेटर भी जारी किया गया है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं या गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी भी जा सकती है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई। चलिए खबर देखिए। क्रिसमस पर नए लुक में नजर आए क्रिकेटर MS धोनी। शांता क्लोज बनकर उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को कई तोहफे भी दिए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। वहीं खबर है दोस्तों, भारत के नागरिकों को राष्ट्र पहले मानसिकता अपनाने की आवश्यकता होगी। तेलंगाना में बोले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने लोकतंत्र के मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र तरीका यही बताया है, बातचीत। और बड़ी खबर आ रही है 1 जनवरी 2025 से ही देश भर में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पैन कार्ड से लेकर इनकम टैक्स तक 2025 में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और इससे जुड़ा एक कंप्लेंट्स वाला वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर डाल भी दिया है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वीडियो दोस्तों DLS न्यूज चैनल पर जाकर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, अभी 3-4 दिन पहले डाला है, तो इसको देख लेना अगर आप 1 जनवरी 2025 के सभी नए नियम एक साथ देखना चाहते हैं तो। ठीक है ना, क्योंकि
क्योंकि अभी मैं एक एक नियम को यहाँ बताऊंगा तो वीडियो पूरा 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। अच्छा, नए साल से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता दूं, एलियंस की खोज से लेकर दुनिया के विनाश की शुरुआत तक बाबा वेंगा ने भी साल 2025 के लिए कई सारी डराने वाली भविष्यवाणियां की हैं। बाबा वेंगा जो कि एक काफी फेमस एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थी, तो उन्होंने कई सारे ऐलान किए इस साल 2025 के लिए। तो अगर आप इनकी भी सारी भविष्यवाणियां जानना चाहते हो तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज पर डाल दिया, ठीक है ना, 5 दिन पहले डाला, ये भी देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग जानकारियां इसमें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, ओला कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर में बड़ा कमाल कर दिखाया, 4000 नए स्टोर खोल दिए हैं देश भर में। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की तरफ से ऑफिशियली सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई। वहीं खबर है दोस्तों, बिना एनओसी के बोरवेल चलाने वालों की अब खेर नहीं, न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी गाजियाबाद में नगर निगम की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। और भारत की इकोनॉमी पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि 7% से नीचे रह सकती है देश की जीडीपी आने वाले वित्त वर्ष में। और वहीं दोस्तों, इस साल विदेशी निवेशकों से भी शेयर बाजार को बड़ा झटका लगा, 97% तक कम निवेश किया। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर ये डेटा भी आप देख सकते हैं बीते कुछ सालों के। और क्रेडिट कार्ड से खर्च को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने नवंबर में क्रेडिट कार्ड खर्च में लोगों में 24% तक की गिरावट देखी गई, क्योंकि आजकल तो बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों की जेबें काटने लग गए हैं। तो ये वजह है कि लोग भी इसका इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं धीरे धीरे। और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इरडा यानी भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण की तरफ से ये इस साल 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की, जिससे साफ पता चलता है कि सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लोगों की पसंद में पहले नंबर पर हैं, जैसे LIC वगैरह ये है ना। वहीं खबर है, 36 साल बैन होने के बाद अब भारत पहुंची द सैटेनिक वर्सेज। अब हमारे देश के लोग भी इस किताब को पढ़ पाएंगे। ये किताब इतने सालों तक भारत में बैन थी, लेकिन अभी ओपन कर दिया गया है। और खबर है, अब कश्मीर से जुड़ जाएगी सीधी रेल सेवा। T33 टनल का आखिरी काम भी पूरा हुआ। अब आप जन्नत की शेयर कर पाएंगे कश्मीर की वादियों में ट्रेन सफर के दौरान। और दोस्तों, सहारा इंडिया में निवेशकों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। अभी तक कितने लोगों को पैसा मिल पाया, तो सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अब तक 138 करोड़ रुपए वापस रिफंड के रूप में मिल चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी ने रिफंड पोर्टल के जरिए 17,526 निवेशकों को पैसे भी लौटाए हैं। और अभी भी सरकार का यह कहना है कि जिन निवेशकों को अभी तक उनका रिफंड नहीं मिला है, तो नए साल 2025 में बाकी सभी निवेशकों का भी रिफंड जारी करने के प्रयास किए जाएंगे सरकार द्वारा। और जनसंख्या पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2050 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। साल 2050 में इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वर्तमान में इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है। क्योंकि आजादी के बाद से सालों की रिपोर्ट देखें तो भारत में मुस्लिम लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है। और एक श्रद्धांजलि, केरल के प्रसिद्ध लेखक MT वासुदेवन का निधन हो गया, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी शीतकालीन अवकाश की घोषणा हो चुकी है। 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक सर्दी की छुट्टियां रहेगी। MP में स्कूल विभाग की तरफ से ये ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। जियो, एयरटेल, BSNL और वोडाफोन यूजर्स को अब नई नई कॉलर ट्यून सुनाई देगी। दरअसल DOT की तरफ से एक नया आदेश जारी किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया और कहा कि अब फोन लगाते वक्त आपको अलग अलग तरह की सावधानी भरी टिप्स के कॉलर ट्यून सुनाई देगी। आजकल आप नोटिस भी कर रहे होंगे, किसी को फोन लगाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि इस तरह के फर्जी कॉल से सावधान रहें वगैरह वगैरह, है ना। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक नया अचीवमेंट देखिए, सूरज के करीब तक पहुंच गया नासा का नया यान द पार्कर सोलर प्रोब, और ये इतिहास रचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है अमेरिका। और दोस्तों, एलन मस्क का भी कहना है कि विकिपीडिया का नाम बदलने का ऑफर अभी भी खुला है। आपको पता होगा, अभी साल भर पहले एलन मस्क ने विकिपीडिया को कहा था कि इसका नाम बदलकर डिक्कीपीडिया कर दो, इसके लिए वो $1 बिलियन देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ऑफर अभी भी ओपन है, ट्वीट किया, ये देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, अयोध्या के राम मंदिर में 1 जनवरी 2025 से ही रामलला के दर्शन के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और इस बढ़ोतरी के बाद रोजाना तकरीबन 3 लाख लोग प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर पाएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, राम मंदिर में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी को आजीवन वेतन मिलता रहेगा। मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। 1992 में उनका वेतन 100 रुपए प्रति महीना था, जो अभी बढ़कर 38,500 रुपए प्रति महीना हो गया है। वहीं खबर है, भारत की अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत का कहना है कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। चलिए खबर देखिए, NPS योजना के हितधारकों को जोड़ने के लिए एक ANI बनाई गई। इंडस्ट्री के दिग्गजों ने कहा कि पेंशन सिस्टम में सहयोग बढ़ेगा इससे। ANI यानी एसोसिएशन ऑफ NPS इंटरमीडिएरीज, ये नई ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। इसका मकसद क्या है, इससे NPS पेंशन धारकों को क्या क्या फायदे होंगे, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, यूपी अयोध्या में अब अटल जी के नाम से जाना जाएगा अयोध्या का साकेत पार्क, उनकी प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की जाएगी। कल अटल जयंती के मौके पर यह फैसला लिया। और वहीं टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, इंस्टाग्राम भी एक नया फीचर लाने की तैयारी में है। अब यूजर्स आसानी से स्टोरी के हाइलाइट्स वगैरह देख पाएंगे। ये नया अपडेटेड फीचर मिलेगा आपको 2025 में। और खबर है, ICAI के CA फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आज इस ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। वहीं खबर है, अब दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने आनंद विहार फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। चलिए दोस्तों, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने बड़ी घोषणा की, कहा कि 11,000 से ज्यादा पंचायतों पर राजस्थान में अटल प्रेरक केंद्र खोले जाएंगे। कल अटल जयंती के मौके पर राजस्थान सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। वहीं खबर है, राजस्थान में 35
लाख किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य तय किया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले। और राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ा अपडेट ये आ रहा, अब फ्री नहीं मिलेगा गेहूं। राजस्थान के इन 2 जिलों में 6,500 राशन कार्ड भी निरस्त किए। इन परिवारों को अब फ्री राशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्जीवाड़े से राशन कार्ड चल रहे थे, तो इनको रद्द किया गया है। और खबर है कि राजस्थान के भी लाखों ग्रामीणों को परसों उनकी जमीन, मकान, भूमि के पट्टे मिल जाएंगे। पीएम मोदी वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि परसों केंद्र सरकार स्वामित्व योजना के तहत देश भर के लाखों परिवारों को उनके भूमि के कागजात सौंपेंगे, तो राजस्थान में भी तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा, है ना। वही देखिए, राजस्थान के यूडीएच मंत्री बोले कि जयपुर में बनेगी नई रिंग रोड। उन्होंने कहा कि 23,000 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी होगी। 2025 तक सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। और राजस्थान में बच्चों के टीकाकरण का भी विशेष अभियान चल रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। आप भी अपने छोटे बच्चों को टीका लगवा सकते हैं अपने नजदीकी चिकित्सा अस्पताल जाकर। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पीएम ने वर्चुअली किया सोलर प्लांट का उद्घाटन। ओंकारेश्वर जलाशय में रोजाना 14 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। एमपी के खंडवा में प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन किया। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए, निकाय चुनाव को लेकर नया आदेश जारी हुआ। 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी। और दोस्तों, कुंभ में जाने वाले छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। 4 और स्पेशल ट्रेनें चलने जा रही है। 5 जनवरी को छूटेगी पहली ट्रेन। वहीं छत्तीसगढ़ के भी सभी निकायों में अटल परिसर बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी ये फैसला लिया। साल 2025 को बीजेपी अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी मनाएगी। और कल अटल जयंती के मौके पर देखिए दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी 10 फीट ऊंची एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अटल जी की 100वीं जयंती पर ये मूर्ति लगाई। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करता। पीएम एक संस्था है, योगी एक डायनेमिक सीएम है। धार्मिक काम में बाधा नहीं आनी थी। और एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों, यूपी के आगरा में 1 साल से उड़ान नहीं भर सकी हेलीकॉप्टर सेवा, जबकि सीएम योगी ने 2023 में ही अटल जी के गांव से इसका शुभारंभ किया था। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि नए साल पर बिहार के लोगों की पहली पसंद यूपी का वाराणसी और अयोध्या बन रहा। लगभग 1.25 लाख लोग न्यू ईयर मनाने के लिए 31 को यहाँ पिकनिक मनाएंगे। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कई जिलों में भूकंप के झटके लगे। रोहतक, पानीपत समेत 5 जिलों में असर देखा गया। डर के मारे लोग घर से बाहर भी निकल गए। दोपहर 12 बजे के लगभग ये भूकंप आया। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब सरकार ने पंजाब में टूरिज्म के लिए भी 73 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। नए साल में खुलेगा किला मुबारक होटल भी। फरवरी में मनाया जाएगा रंगला पंजाब समारोह है। और पंजाब सरकार ने राज्य में डॉक्टरों और स्टाफ को भी आदेश दिया। कहा कि मरीजों और परिजनों के साथ विनम्रता बरतें। इसके साथ ही पंजाब के सेहत मंत्री ने फर्स्ट एड ट्रेनिंग योजना भी शुरू की है। वहीं देखिए, चंडीगढ़ में अब आप मात्र 100 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे। प्रशासन ने ये नई पहल शुरू की। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शराब पीने वालों को अब तंग नहीं करेगी पुलिस। मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि झूमने वालों को हवालात नहीं बल्कि होटल छोड़ें। हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति है। मतलब अजीब सा फरमान जारी किया हिमाचल सीएम ने। वहीं देखिए, हिमाचल में 2000 करोड़ रुपए से पक्की बनाई जाएगी 1500 किलोमीटर की सड़कों को भी केंद्र सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और हिमाचल के लिए एक बड़े गर्व की बात तो है ये कि मनाली के बच्चे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 5 साल की उम्र में 195 देशों की पूरी जानकारियां इस बच्चे को। मात्र 15 महीने की उम्र में ही अल्फाबेट सीख लिए थे बच्चे ने। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, किसी संपत्ति के समझौता डिक्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है। मतलब अगर प्रॉपर्टी में किन्हीं 2 पार्टियों के बीच कोई समझौता हो रहा तो उसके लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर। एक तो रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। 23 जनवरी 2025 से इसमें आवेदन शुरू होंगे। 22 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लेखपाल बनने का सुनहरा मौका है। 7,994 रिक्त पदों पर भर्तियां जल्दी शुरू की जाएगी। तो इसका नोटिफिकेशन वगैरह जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। चलिए फिलहाल कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। कल क्रिसमस के त्योहार के मौके पर रूस ने पूरे यूक्रेन में हमला किया। 78 मिसाइलें, 106 ड्रोन दागे। जेलेंस्की बोले कि पुतिन इंसान नहीं, हमले के लिए जानबूझकर ये दिन चुना है। और दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग की वजह से देखिए आप, यीशु के जन्म स्थान पर यह लगातार दूसरा साल रहा जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन नहीं हुआ। यूक्रेनी सैनिकों ने भी बंकर में अपना त्योहार मनाया। और दोस्तों, कल क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, तालिबान के ठिकानों पर यह हमला किया। वहीं खबर तो ये भी है कि बांग्लादेश की आर्मी को भी ट्रेनिंग देगी पाकिस्तानी सेना। और बांग्लादेश में भी देखिए दोस्तों, क्रिसमस के त्योहार के मौके पर 17 ईसाइयों के घर जला दिए गए। त्योहार मनाने पड़ोस के गांव गए थे। मौके का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने आग लगाई। मतलब हिंदुओं के साथ साथ वहां सभी अल्पसंख्यकों का अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। देखिए जरा। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन तुला राशि वालों को नौकरी में आज तरक्की के योग दिख रहे हैं। मकर राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है। मिथुन राशि के लोगों को महत्वपूर्ण काम में अचानक सफलता भी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था। कमेंट में लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।